बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रमज़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल बी विद रमज़ान देख रहे हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 का, उसके बारे में हमने स्टडी किया, ये किस तरह वजूद में आया, इसको किस तरह बनाया गया और उस जो पीरियड में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन था। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि वो किस तरह वजूद में है, और जो प्रीवियस है जो 1956 का था वो मैंने आपको बताया था कि वो किस तरह मुअत्तल हुआ था, किस तरह उसको मनसूख कर दिया गया था। ये जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये जनरल अयूब खान ने इसको बनाया था। उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे दी थी अपने दौर में, क्योंकि उन्होंने कम से कम 10 साल के लिए हुकूमत की। जब वो प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान के, उन्होंने हुकूमत की 10 साल के लिए। तो जो पब्लिक प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया कि उनको अपनी जो इस चीज़ों के बारे में सोचना पड़ा, अवामी नुमाइंदों के बारे में और अवाम के बारे में, कि इनको भी मैंने गवर्न करना है। देखिए, हर एक जो होता है ना, सदर अपने आप को मुंतखब करता है, कोई भी डिक्टेटर, तो उसका जब एक गवर्नमेंट के साथ फड्डा पड़ता है या उसकी जो लड़ाई शुरू होती है, तो इस वजह से वो मार्शल लॉ नाफिज कर देता है। और वो ये नहीं कि सदर मार्शल लॉ नाफिज करता है, वो ख़ुद भी उससे करवाता है। ये तो पाकिस्तान के आयन में है कि जो मार्शल लॉ है वो सदर लागू करेगा, सदर उसको इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आर्मी चीफ इम्प्लीमेंट करवा लेता है, वो ज़ोर ज़बरदस्ती जिस तरह भी करवाए। तो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके लिए जो कमेटी तश्कील दी थी, वो तश्कील दी थी जनरल अयूब खान ने, जो सदर थे उस वक्त के, जिन्होंने अपने आप को सदर कहलवाया था। तो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो दूसरा है वो वजूद में आया। इसकी चंद चीज़ें ये थी कि जो कौमी असम्बली है, जो जनरल असम्बली है इस वक्त, नेशनल असम्बली, उसमें जो कुल अरकान हैं उनकी जो तादाद है वो 156 होगी, जिनमें जो आधे हैं वो होंगे ईस्ट पाकिस्तान से और जो हाफ हैं वो वेस्ट पाकिस्तान से। और ये 250 दिफात और 5 गोशवारों पर मुश्तमल था ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था। इसकी एक और चीज़ ये इसमें रखी गई कि जो सदर का इंतखाब है वो एक इंतखाबी अदारा करेगा, 5 साल के लिए करेगा, और जिसमें इलेक्टोरल वोटर की तादाद है वो 2,50,000 आलमोस्ट होगी। ये इसमें चीज़ें थी। और इसमें ये देखें, सबसे ज़्यादा जो इख्तियारात थे वो सदर को दिए गए थे, क्योंकि अयूब खान ने बनाया था। और जो भी जो डिक्टेटर आता है मुल्क में, जो भी आर्मी का कोई मार्शल लॉ नाफिज करता है, तो वो मार्शल लॉ को इतनी देर तक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। आप जिस मुल्क में मर्ज़ी मार्शल लॉ लगाएं, जिस मुल्क में आप चाहें लगा सकते हैं। एक आर्मी चीफ के पास इख्तियार होता है कि वो मार्शल लॉ सदर की मंजूरी के बाद लगा सकता है, लेकिन मार्शल लॉ को चलाना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो अवाम है, जो आलमी सतह पर दूसरे ममालिक होते हैं, वो ऐसा एक मार्शल लॉ कंट्री के साथ वो अपने ताल्लुकात को नहीं चला सकते। उनको अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए एक कंट्री को उस मार्शल लॉ को कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको डाइवर्ट करना पड़ता है कि वो अपने आप को ऐसे समझाएं, अपनी कंट्री को इस तरह रिप्रेजेंट करें कि हम मार्शल लॉ नहीं लगाया हुआ, हम गवर्न कर रहे हैं अपनी आवाम को डेमोक्रेटिक वे से। तो एक जो डिक्टेटर होता है वो अपने आप को सदर मुंतखब कर देता है, वो जिस तरह भी धांधली करके करवाए। इस तरह जो PTI है वो कह रही है कि हमारे साथ धांधली हुई है, हमारी सीटें छीनी गई हैं। तो इस तरह भी होता है डिक्टेटर के, जब एक दौर होता है तो उसमें वो सारी सीटें खुद छीन लेता है और अपने आप को सदर मुंतखब कर देता है। तो इस तरह ही होता है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस थे, उनको सदर ने इम्प्लीमेंट करना था, उनकी मंजूरी के बाद होना था। सदर के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात थे। तो ये था 1962 का आइन। और इसमें जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको भी काफ़ी उन पर तवज्जो दी गई और बहुत सारा काम किया गया इस पर। तो ये चंद चीज़ें थी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेकिन बाद में इसको अबॉर्ट कर दिया गया, इसको मुअत्तल कर दिया गया, जब जो पब्लिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। तो जो जनरल अयूब खान थे उनको अपनी सदारत से इस्तीफ़ा देना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा। एक जो सदर मार्शल लॉ होता है, या अपने आप को सदर मुंतखब करता है, तो वो एज अपने आप को पावर गेनिंग बादशाह आप समझ लें ये कहता है। तो उसके लिए पब्लिक प्रेशर ही सबसे बड़ा हथियार होता है। तो पब्लिक प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया कि जो जनरल अयूब खान थे उनको रिज़ाइन करना पड़ गया, जो भी उनको भागना आप कह लें, कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद पब्लिक प्रेशर भी इतना ज़्यादा था
तो आर्मी ने एक बार फिर कंट्रोल संभाल लिया और 1969 में जो यह्या खान थे उन्होंने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको मुअत्तल कर दिया, उसको बर्खास्त कर दिया। तो ये चंद चीज़ें थी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अपनी अगली वीडियो में हम जो थर्ड पार्ट है उसमें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।